Good evening to all. Good evening, sir. Voice clear है? Yes, sir. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। और आज हमने सॉल्व किए हैं गेट 2022 के ही क्वेश्चंस। और इस बार पेपर है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री तो मैथ्स के इक्विवेलेंट ही होता है ना, साइंस का ही है, तो उनका एप्टीट्यूड तो डाउट भी नहीं होगा, 2022 का ही आपके बराबर आया होगा। किसी को शक है क्या? इतना ठीक है? यस सर, मतलब थोड़ा सा और छोटा कर। एक्चुअली मैंने आज टाइम कम था तो मैंने पेपर से ही प्रिंट लिया और वहीं पर सॉल्व कर लिया, इसीलिए मैं थोड़ा और छोटा करूं। अब पढ़ रहा है सबको? अगर सबको पढ़ने में कोई इशू नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा लिखा है। सर ठीक है। ओके, अभी आएंगे आएंगे क्वेश्चन पर आंसर भी देने लगे। वेरी गुड। चलो, तो केमिस्ट्री का पेपर है गेट एप्टीट्यूड का, 2022 का ही है ना, लेटेस्ट पेपर है एकदम, इसके बाद तो नहीं हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, इनहेलिंग द स्मोक फ्रॉम ए बर्निंग प्लेस, ये ब्लैंक प्लेस है, कुड फिर ब्लैंक है, यू क्विकली। तो इसमें वर्ड्स देखो सिमिलर टाइप के होते हैं, टायर, टीयर, टायर, 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 टीयर। तो अगर स्मोक की बात कर रहा है बर्निंग से, तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई व्हीकल का टायर होगा, और उस टायर की स्पेलिंग TYRE होती है ना। अब अगर TYRE स्पेलिंग होती है तो दैट मीन्स कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए? पहली प्लेस में अगर मैं TYRE भरता हूं तो पहला, सेकंड, ठीक है, क्योंकि अगर स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो तो ऑप्शन को डिस्कार्ड भी कर लेना वहां पर, इसमें नंबर कटना नहीं चाहिए। फिर कह रहा कुड यू क्विकली, आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे ना जल्दी से। तो ये टीयर होता है ना, टूट जाना, तो वैसा तो कोई नहीं टूटेगा कि मेंटली टूट गया या कुछ सी को ब्रेक कर दिया। टायर मतलब ये थक जाना है ना, तो ये वाला यहाँ पर टीयर वर्ड यूज किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ना, आज बिल्कुल पेपर वाली फील आएगी आपको, क्योंकि देखा तो होगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर आप लोग देखते नहीं हो। चलो, a sphere of radius r centimeter is packed in a box of cubical shape box. What should be the minimum volume of the box that can encloses the sphere? इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए होंगे। अगर क्यूबिकल बॉक्स है और इसको हमको स्फीयर से इनक्लोज करना है, और या तो हम कह दें कि क्यूब के अंदर मैक्सिमम बॉल हो बड़ी से बड़ी, तो वो क्या करेगी, बाउंड्री को टच करेगी। या हम बोल दें कि एक बॉल पहले से है और इसमें हम बड़ा स्फीयर ना लेकर या बड़ा क्यूब ना लेकर के ऐसा क्यूब लेंगे तो मिनिमम एरिया का क्यूब लेना पड़ेगा, सोचो, है ना। तो यही दो बनते हैं, या तो अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो स्फीयर के वॉल्यूम की बात करेगा, और अगर मिनिमम की बात करेगा तो क्यूब के वॉल्यूम की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर r सेंटीमीटर स्फीयर की रेडियस है। तो आपको साइड पता करनी है क्यूब की, और उसके बाद उसके वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देना। अपना अपना आंसर सब लोग टाइप करो, 60 सेकंड काफी, आई थिंक 60 सेकंड। सर आपने अभी क्या बताया, वो मैक्सिमम वाला तो क्लियर है, मिनिमम वाला क्या बताया था स्फीयर के अंदर वाला? अगर स्फीयर पहले से आपके पास है तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा स्फीयर हो, उसके अंदर ये बॉल डाली हो,
तो आपको उस स्फीयर को छोटा करते चले जाना है ना, और ऐसा कर देना है कि बॉक्स जस्ट स्फीयर को इनक्लोज कर दे। मीनू जी, मतलब ये बाउंड्री से ही इनक्लोज करना है। ओके सर। हनुमान जी वेरी गुड, आपका आंसर सही है। बाकी लोग ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन। सबके पास पेन पेपर है? मीनू जी नहीं, फिर से चेक कीजिए। इस तरह से बाहर से अगर आप देखो, अगर कोई ऐसा होगा ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा, बोलो। ये बात सभी को क्लियर है? फ्रंट फेस देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा ना। यस सर। तो ये साइड होगी ना, या ये साइड बोल सकते हैं। और रेडियस हमको पता है, ये वाली रेडियस, ये वाली पता है, आर है। तो साइड क्या हो जाएगी क्यूब की? 2r नहीं हो जाएगी? वेरी गुड पीयूष जी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। मीनू जी का भी आ गया। क्लियर है सभी को? ठीक है ना? तो 2r इसका क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। ए मीन्स साइड, तो 2r का होल क्यूब, दैट इज 8r क्यूब हो जाएगा। कहीं दिया है ऑप्शन में? डी में ना। सृष्टि जी का भी आ गया, किरण जी का भी आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर। मैंने यहाँ पर लिखा भी है वैसे, स्फीयर बनाने की कोशिश करी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से टच करेंगी, ये साइड एकदम साइड को टच करेंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ये आर गिवन है, तो साइड पूरी टोटल 2r हो जाएगी। साइड 2r हो जाएगी, तो ये 2r का क्यूब 8r क्यूब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन आपने 8th 7th 8th क्लास में किए होंगे, बट यहाँ थोड़ा ट्रिकी है। तो मैं टाइम दूंगा इसके लिए 2 मिनट आपको। ठीक है, वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर समझ जाओगे तो बढ़िया है, लेकिन 2 मिनट मैक्सिमम ले लो आप इसके लिए। क्या कह रहा है पहले समझ लो। पाइप P and Q can fill the storage tank in full complete with water in 10 and 6 minutes respectively। मतलब जो P पाइप है, अगर उसको अकेले खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में 10 मिनट लगेंगे। Q को अकेले खोल दिया जाए तो 6 मिनट लगेंगे। अच्छी बात है। पाइप R ड्रॉज द वाटर आउट, और जो पाइप R है वो क्या है? बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। तो पाइप R waters out from the storage tank at a rate of 34 लीटर पर मिनट। वो हर एक मिनट में 34 लीटर पानी बाहर कर देता है। और अगर P Q और R को का रेट क्या है? कांस्टेंट है। ये नहीं कि थोड़ी देर ज्यादा चलता है थोड़ी देर कम चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर रेट से फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, इफ इट टेक्स 1 hour, 1 hour 1 घंटा लेता है टू कंप्लीटली एम्प्टी द फुल स्टोरेज टैंक। अगर एक पूरा भरा हुआ टैंक है, पूरा भरा हुआ टैंक है, किसी भी उसका होगा, तो उसको तीनों को अगर एक साथ खोल जाए, नीचे क्या लिखा है देखो, क्या कह रहा है? फुल स्टोरेज टैंक, मतलब ये पहले से भरा हुआ है। ऑल द 3 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है 1 hour में। मीन्स ऑब्वियस है कि ये जो दो P और Q की रेट होगी, ये धीरे धीरे भर रहे होंगे,
क्योंकि क्यू ने तीनों को जब एक साथ खाली किया तो ये भर भी रहा है साथ में, पी और क्यू भर रहा है कि नहीं भर रहा है। उसके बावजूद आर की वजह से ही तो खाली करने वाला सिर्फ आर है, तो आर की वजह से तो भी खाली हो जाता है 1 घंटे के अंदर, मतलब आर की ओपनिंग ज्यादा होगी, है ना। तो कह रहा है कैपेसिटी टैंक की कितनी है, ये पूछ रहा है। कर लोगे, एक बार ट्राई कर लो। नहीं हो, जिसको जिसको बिल्कुल नहीं लगे कि नहीं हो रहा है वो हैंड रेस कर दो, कोई बात नहीं। बाकी लोग जिसको समझ में आ रहा है कर सकते हैं तो ट्राई करो। हनुमान जी को नहीं आया, ओके। और कोई? सृष्टि जी, ओके ओके। श्रुति जी, तो बता दें पहले, समझा दें, फिर कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर लेना। ठीक है, देखो समझो जरा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ऐसे कंसीडर करना है, ये डायग्राम ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ लो यहाँ से जो है टैंक के लिए पानी जा रहा है और यहाँ से भी पानी जा रहा है और इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है इस तरफ से, ठीक है। अब जब ये टैंक इसको भरते जाते, ये ऑलरेडी पहले से फिल है, और कई बार की फिल करने वाला पूछ देते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन। तो आपको ये मानना है कि 10 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है, अकेले की बात करें अगर अकेले की, तो 10 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है। तो आप उसको 1 में डिवाइड कर लो। 1 में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि अगर टैंक को 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा, अगर कोई चीज 10 मिनट में पूरी भर जा रही तो 1 मिनट में, हेलो किसी को आवाज आवाज की प्रॉब्लम है क्या? नो सर। आवाज आ रहा है? नीरज जी चेक करना। हाँ, तो कह रहा हूं कि अगर कोई चीज 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है तो 1 मिनट में कितनी भर पाएगी? 1/10 पार्ट। ये बात क्लियर हुई? अकेले की बात करें तो बोल के पूछना जिसको नहीं समझ में आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। चलो मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह। एक ये टैंक है, ठीक है, एक टैंक है ये 2 घंटे में भर जाता है, मान लो 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? आधा, तभी तो 2 घंटे में पूरा भरेगा। हनुमान जी, जी। अगर मैं बोलूं कि 3 घंटे में भर जाता है, 3 आवर्स में, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/3। 1/3। 1/3। अब इसी आवर्स को चाहे मिनट में चेंज कर लो, और अगर 10 मिनट में बोल रहा है कि 10 मिनट में पूरा भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/10 पार्ट। ये बात समझ में आ गई अभी? यस सर। दैट मीन्स, सॉरी, जो हमारा पी है, तो पाइप पी से 1 मिनट में 1/10 पार्ट भर जाएगा, ठीक है। और पाइप हमारे क्यू से 1 मिनट में 1/6 पार्ट भर जाएगा। क्लियर है ये बात? और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसी तरह से पार्ट से समझ के करना, ठीक है। अब हम इस रेट पर अभी नहीं जाएंगे, अब बात करते हैं कि आर क्या करता है। आर का भी रेट कांस्टेंट है, तो आर को मान लेते हैं कि लेट आर एम्प्टी द टैंक, आर खाली करने वाला है ना, आर एम्प्टी द टैंक इन x मिनट्स, x मिनट में अकेले खाली कर देता है, एलोन। तो आर एक मिनट में कितना खाली करता होगा? पाइप आर एक 1 मिनट में सर 1/x। 1/x पार्ट खाली करता होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? ये पार्ट वाला बात। अब हमको देखो टैंक को पूरा खाली करना है, पूरा खाली करना है 1 घंटे में।
अगर 1 घंटे में कोई टैंक पूरा खाली हो जाता है, इसका मतलब क्या है? मिटा देना, ये नीचे सोल्यूशन दूसरी तरह से लिखा है। हाँ, मींस अगर मैं ये मानूं कि एक साथ तीनों खोल दिए जाएंगे तो 1/10 और 1/6 पार्ट, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इतना पानी ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है? सब्ट्रैक्ट वाला ज्यादा है 1/x, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मिला के क्या हो जाता है? पूरा का पूरा टैंक को खाली कर देता है। ऐसी तो हो रहा है। ये बात क्लियर हुई? सर सर जो वाटर फिल हो रहा है सर, उसमें से माइनस नहीं करते थे सर, वाटर आउट जो होता था तो इस सर, बार ये क्या? समझ नहीं आया कि माइनस हाँ, 1 इस बार में से माइनस किया। इस बार उल्टा इसलिए किया है क्योंकि अच्छा यहाँ 1 आ रहा है ना, तो 1 मिनट में ये काम कर रहा है ना, तो यहाँ 1/60 आएगा पहली बात तो, ओके सर। है ना? यहाँ 1/60 आएगा। अब मैंने उल्टा क्यों किया है? क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आपकी बात करें वहां पर ये होता था कि टैंक को भर रहे हैं, यहाँ पर खाली कर रहे हैं, टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है, तो कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होगी सोचो? हेलो निकलने वाली की भरने वाली? हेलो सर, वही सारी है हाँ हाँ, वाइस आ रही है। सर। इसमें कहा है जो टैंक, जो हमारा पाइप आ रहा है वो 1 मिनट में 34 लीटर पानी बाहर कर देता है टैंक से, हम्म ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि एक, और सब पूरे को खाली कर देता है 1 घंटे में। हम्म तो हम्म हमसे टैंक की कैपेसिटी पूछी है। हम्म। तो जब 1 मिनट में खाली कर रहा है तो इसका मतलब हम इसकी 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 34 की, तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। ऐसा आंसर में भी दिया होगा, लेकिन अभी वेट करो वेट करो, वो रेट अलग चीज होती है, ठीक है? डाउट भी क्लियर करेंगे, ठीक है? इसी क्वेश्चन को समझने के बाद आपको ये टैंक वाले क्वेश्चन को कभी दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ध्यान से समझना। अभी देखो, मैं ये बता रहा था कि आप ये समझो पहले कि जैसे ये पाइप था हमारा, यहाँ से 2 पाइप लगे हैं जो पानी भर रहे हैं और एक पाइप है जो निकाल रहा है पानी। ये कह रहा है कि पाइप पहले पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, ठीक है? अगर आर इसको बंद रखते हैं, इसको दोनों को बंद रखते हैं, तो इसको 1 मिनट में कितना खाली कर देगा? ये नीचे 34 वाला। लीटर। नहीं नहीं, वो लीटर मत सोचो यार, वो भैया इसकी बात की है मैंने अभी, इसकी नहीं की है। वो तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, वो तो सिर्फ आपको रेट दे के ऐसे कंफ्यूज किया हुआ है, वो आप समझ जाओगे। अभी आप बताओ कि अगर ये x मिनट में पूरा खाली कर देता है नीचे वाला, तो इसको खाली करने में 1 मिनट में कितना पार्ट खाली कर देगा? 1/x अभी बताया सभी, यस सर। ठीक है? अब ये 1/x 1 मिनट में खाली कर देता है, सॉरी 1 मिनट में 1/x पार्ट खाली कर देता है, ठीक है? और ये कह रहे जब तीनों पार्ट खुल जाएंगे, मतलब तीनों पाइप जब खुल जाएंगे तो 1 घंटे में खाली होता है, मतलब 60 मिनट में। अगर कोई यही टैंक में तीनों जब खुल जाएंगे तो इसका मतलब ये पानी कितना निकाल रहा है? जो ये भर रहा है वो भी निकाल रहा है, और ऑलरेडी जो भरा हुआ है उसको भी निकाल रहा है। सोचो, मतलब 1 यस मिनट 1 घंटे में उतना ही पानी नहीं निकलेगा जितना इसके अंदर है, 1 घंटे के अंदर वो पानी भी निकल जाएगा, ये जो दोनों ऑलरेडी भर रहे हैं। ये बात समझ में आई? तभी तो 1 घंटे में टैंक खाली होगा, नहीं तो 1 घंटे से पहले नहीं हो जाएगा। पर सर ये तो हमेशा कंटिन्यू भर रहे हैं ना। हाँ, कंटिन्यू भर रहे हैं तो नहीं भर नहीं रहे, देखना ये क्या लिखा हुआ है, फुल टैंक है। फुल टैंक के बाद हमने तीनों एक साथ चालू किए हैं। अरे हमारे घर पे जैसे कई सारे लोग होते हैं, सुबह सुबह तो टंकी भरी हुई तो भी तो चला देते हैं ना मोटर, कि लोग यूज करते जा रहे हैं साथ में, उसके बाद ही पानी खत्म हो जाता है कि नहीं खत्म हो जाता? यस सर। मतलब टंकी पहले से पूरी भरी हुई थी, उसके बाद तीनों पाइप एक साथ चालू किए गए। अभी क्लियर है ये बात कि 1 घंटे में ये जितना भी इसका स्टोरेज होगा उससे ज्यादा पानी निकालेगा। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर आगे बढ़े।
नहीं क्लियर? नीरा जी कहाँ Yes. नहीं समझ में आया? उसमें वॉइस भी नहीं आ रही थी सर, मैं थोड़ा स्टार्टिंग का समझ भी नहीं पाया। ओके, फिर से समझा देता हूँ। हमने मान लिया कि ये भी चीज हमें पता नहीं है कि जो टैंक से पानी निकाल रहा है वो कितना पानी निकाल रहा है, क्योंकि रेट की बात करेगी तो उसको हम छोड़ देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वो x मिनट में पूरा टैंक खाली कर देगा। अगर x मिनट में ये वाला पाइप R वाला पाइप खाली कर देगा तो 1 मिनट में वो 1/x पार्ट खाली करेगा, 1/x पार्ट। अब हमने क्या किया, ये पूरा टैंक भरा हुआ था, इसको 1 घंटे तक चलाया। कौन सा पाइप? ये दोनों भी चलाए और ये R वाला भी चलाया, और ये टैंक हमारा कैसा हो गया? खाली हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना खाली हुआ? 1/60 पार्ट ही तो खाली हुआ 1 घंटे में, है ना? जबकि उस समय ये खाली कर रहा था और ये दोनों भर भी रहे थे, तो जो भर रहे थे ये पानी को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। यस सर। मीन्स 1/x में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ? 1/x में से ये जो दोनों भर रहे थे वो भी सब्ट्रैक्ट हुआ, और उसके बाद इसने 1/60 पार्ट को खाली कर दिया। क्लियर? मीन्स वो पानी निकल रहा है, वो पाइप इतना बड़ा है कि जो पानी भर रहा है ना उसका भी खाली कर रहा है और एक्स्ट्रा कर रहा है उस टंकी का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर रहा है। तभी तो 60 में खाली करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ यही वाला पार्ट तो जिम्मेदार है ना? तो इसलिए 1 मिनट में इतना, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा आप लोग, और एक्स की वैल्यू निकालो ओके सर। सभी लोग। फिर से लिखना है इक्वेशन। वन बाई एक्स माइनस 1/10 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/60। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो। फिर वो रेट वाला तो कुछ है ही नहीं, आप लोग खुद कहोगे कुछ नहीं था। हाँ, मीनू जी का आ गया, वेरी गुड। बाकी लोगों का कैलकुलेशन पार्ट तो कर लो। इतना नहीं निकालना श्रुति जी, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। आपने तो बहुत ज्यादा डीपली चले गए। सुनील जी, श्रुति जी ने तो सही, श्रुति जी ने भी पॉइंट्स में निकाल दिया। पॉइंट्स में मत निकालो। हाँ अनु जी वेरी गुड, रूमू जी बहुत बढ़िया। आंसर तो आप लोगों का भी सही होगा, सुष्मिता सर जी का भी सही। मेरा भी 60/17 है, मैंने पॉइंटों में कर हाँ दिया। हाँ, 60/17 ही पूछ रहा था मैं। यस ठीक सर। है, ये सब कैलकुलेशन मतलब पॉइंट्स वाला बाद में करो जब वहां लिखा हो। मतलब सबकी एक्स की वैल्यू 60/17 आ गई। ये 60/17 मिनट आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा आर पाइप था वो 60/17 मिनट में टैंक को खाली कर देगा। अब यहाँ रेट दे रखा है, रेट। अब आप लोग बताओ क्या करना पड़ेगा अगर मैं टैंक की कैपेसिटी बतानी है तो? मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई इसकी रेट की। हाँ, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 60/17 इंटू 34। बताओ कुछ था इसमें? 120 मिनट, 120 लीटर आ जाएगी टैंक की कैपेसिटी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन। ऑप्शन। बताओ ये रेट कुछ मतलब था इसको पूछने का? मतलब करते तो जो हम पहले बचपन में करते थे 6th 7th क्लास में, 8th क्लास में, या तो उसी पैटर्न में करना था। बट ये रेट घुमा दिया इसको बस। सी ऑप्शन आ गया सभी का, है ना? क्लियर है अभी? यस सर। चलें आगे वाले क्वेश्चन में। सर यहाँ पे मतलब अगर कुछ भी दे रखा हो इक्वेशन में माइनस वगैरह करना, हम इक्वल टू में वो क्वांटिटी लेंगे जो उसमें दे रखी है, जो इक्वल टू 1/60 लिया था आपने। देखो आपको इन जनरल बता देता हूं मैं। इसमें
अगर मिनट दे रखा है, कई बार आवर्स में चेंज, यहाँ पर भी जैसे आवर्स है, तो ये ध्यान रखना कि मिनट में क्वांटिटीज दे रखी हैं कि आवर्स में दे रखी हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं होगा पहली बात। तो ये सबको एक तरह का कंसीडर कर लेना। अगर मिनट में बनाना आसान लग रहा हो तो सबको मिनट में बना लो, आवर्स में बनाना हो रहा हो सबको अब आवर्स बना लो। इसके बाद जो चाहे खाली करने वाले पाइप दे रखे हो चाहे भरने वाले पाइप दे रखे हो, इसकी जगह आपके वो भी हो सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग करके वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, सबको पार्ट में डिवाइड करना, मतलब 1/10 हो गया, जैसे 1/20 दे दिया, 1/6 दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर वो भरने की बात कर रहा है तो जो भरने के रिस्पॉन्सिबल हो उनको जोड़ दो, और जो खाली करने के रिस्पॉन्सिबल हो उनको घटा दो। अगर खाली ज्यादा तेज से हो रहा तो इसमें से उल्टी क्वांटिटी को घटा दो बस। मीन्स अगर भर रहा है ज्यादा तेजी से तो उसको पहले लिख दो, बाद वाले को सेपरेट कर दो। क्लियर है ये बात? Yes, सर sir. यहाँ तक क्लियर होगा, तो बस इक्वल टू में प्रॉब्लम थी, अब क्लियर है। हाँ, और लास्ट में क्या करना है कि 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 घंटे में जितना पार्ट है तो जितना हो टैंक की उसको अगर बोल रहा है 30 मिनट में खाली हो जाता है, 30 मिनट भर जाता है तो 1/30, यहाँ भी मतलब डिनोमिनेटर में ही रखना बस। और ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। सर यहाँ जो रेट की बात करी इसमें, रेट इसका मतलब यही होगा ना कि 1 मिनट में 34 लीटर खाली कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अब 1 मिनट में 34 लीटर अगर खाली कर रहा है तो 60/17 मिनट में कितना खाली कर देगा, यस मल्टीप्लाई सर, कर देंगे, है ना? बिल्कुल। तो 120 लीटर खाली कर देंगे ऑब्वियसली, तो जितना खाली करेंगे उतनी तो कैपेसिटी होगी, जितना खाली करेंगे उतनी कैपेसिटी होगी। और अगर यही भरने के टर्म्स में पूछता तो उतने भर पाएंगे जितनी कैपेसिटी होगी, उससे ज्यादा भर भी नहीं पाएंगे। अब कहते सर मैं फैला रहा हूँ बर्बाद कर रहा हूँ, तो बात अलग है। ठीक है, तो वो टैंक से बाहर जाएगा, टैंक में नहीं रहेगा। चलो चलें आगे, क्लियर हो गया? बहुत मेहनत करवा दी एक क्वेश्चन में चलो, लेकिन अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया। मैंने सिंप्लीफाई किया, मुझे लगा ये क्वेश्चन आप लोग समझ जाओगे, तो ज़्यादा डिटेल में ऊपर नहीं लिखा, बट आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। कम से कम जो लोग लाइव में हैं उनको तो समझ में आ गया होगा। बाद में अगर किसी ने सीधे सोल्यूशन देखा तो शायद वो लोग डाउट पूछें, तो आप लोग क्लियर कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, 60/17। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। चलो पढ़ते हैं, है ना? लिखा है 6 persons PQRSTU are sitting around a circular table facing center, not necessarily in the same order। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि PQRST ऐसे बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे कैसे हैं, इन स्टेटमेंट के हिसाब से ट्रू करते हुए बैठा दो। P sits next to SNT, Q sits diametrically, डायमीटर होता है ना, तो डायमेट्रिकली बैठे हुए, अपोजिट टू P। The shortest distance between S and R is equals to the shortest distance between T and U. Based on the above statements, Q is the neighbor of। Q के आस पड़ोस में कौन कौन से बैठा हुआ है ये बताना है। चलो ट्राई करो, इसको तो नहीं बताने की जरूरत है, कर रहे हो क्या, बताना है? कर रहे हैं सर। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आंसर आ गया सुस्मिता जी का, श्रुति जी का भी आ गया। सुस्मिता जी आप चेक करो दोबारा से, सुस्मिता जी आपका सही नहीं है, श्रुति जी आपका सही है, बहुत बढ़िया।
नहीं नहीं अंबे जी फिर से चेक कीजिए। नो हनुमान जी। आसान सा तो क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। शिवानी जी नहीं नहीं कुछ गलती करी है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग ज्यादा सोच जाते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया होगा क्या, है ना, और हम उसमें बड़ा वाला दिमाग लगा देते हैं जबकि उन्होंने पूछा छोटा वाला होता है। सुनील जी नहीं, देखो यहाँ पर एक होगा अंदर की तरफ, यहाँ भी एक होगा अंदर की तरफ, इस तरह से यहाँ भी होगा अंदर की तरफ, और इसके साथ में इधर होगा और इसके साथ में इधर होगा। ऐसे ही 6 लोग बैठेंगे अंदर को मुंह करके। यस बिल्कुल मीनू जी का आंसर सही है, सृष्टि जी का सही है। फिर कह रहे क्यू सिट्स डायमेट्रिकली अपोजिट टू पी, तो क्यू अगर यहाँ बैठा है तो पी यहाँ बैठेगा डायमीटर पे, यहाँ सर बैठा दो तो अपडेट यहाँ बैठा करना। दो। शिवानी जी सही है आपका भी, सृष्टि जी ओके का भी सर। सही, मोनिका जी आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। हाँ पीयूष जी नहीं, पीयूष जी चेक कीजिए। देखो तो ये पहली, ये तो कंडीशन फिक्स हो गई ना, फिर चाहे यहाँ बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो कहीं भी बैठा दो। फिर कह रहा है पी सिट्स नेक्स्ट टू एस टी, पी जो है वो एस और टी के अगल बगल बैठा हुआ है, मतलब इसके एक साइड क्या हो जाएगा एस और एक साइड क्या हो जाएगा टी, यही तो होगा, बोलो। ये तो फिक्स हो गया ना। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये इधर चला जाए या ये इधर आ जाए। फिर अब बताओ जगह किसके पास, क्यू के पास, क्यू के अगल बगल बैठने की जगह किसकी बच गई। अगर मैं कुछ ना इसकी कोई बात ना करूं, ये टाइम खराब करने वाली चीज है, वैसे मैंने नीचे पूरा सोल्यूशन किया है। हेलो सर, हाँ ये जो आपने स्टेटमेंट पहला बताया पी सिट्स नेक्स्ट टू एस एंड टी, तो इसके बीच में बढ़ाना पड़ेगा, ये तो तो ये दो समझ नहीं लोगों, आया सर। सर हमने तो उसको आगे फिर सर एस हमने और तो टी के नेक्स्ट आगे लिखा बिठाया है। मैंने भी सर वैसे सर ही किया नेक्स्ट सर, रखा है एस और हमने, तो बीच में नहीं रखा इसको। सर यस मैंने सर। भी ऐसे एस और टी सर के हमने ना बाद पी या पहले, एस और टी तो के आगे ऑप्शन हो फोकस सकता है किया। ना सर इधर, एस और टी मतलब के या तो बाद बैठ सकता है या तो पहले, तो वैसे किया सर। मतलब हेलो सर, हाँ सर इसका मतलब ये ना हुआ एस एंड टी का मतलब पी जो है एस और टी के आगे बैठेगा हमेशा। पी सिट्स नेक्स्ट टू दिस। ये सर आगे बैठेगा, यस सर, या वही एंटी सर ये सर क्लॉकवाइज मेरी, चलो या ओके ओके क्लॉकवाइज, ओके। कोई एक रोटेशन ले लेते हैं ना सर उसके अकॉर्डिंग। अच्छा मीन्स सर। आप ये कहना चाह रहे हो कि वो अच्छा रोटेशन में, इसलिए मुझे लगा कि शायद बराबर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक, वो एस से समझ, तो इधर कर दो क्यों के पास में। मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि अब लेकिन इसमें कैसे आप इधर को कैसे मानोगे, कोई डायरेक्शन तो है नहीं। सर अगर ये वाली डायरेक्शन मान रहे हैं ना तो ए आंसर आ रहा है, यू एंड एस। नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता। नेक्स्ट कौन सी टू डायरेक्शन में है सर ऐसे? यू और एस तो नहीं आ रहा सर, यूएस ने, नहीं आ रहा, आर यू ही आ रहा है। जे पी क्यू इंटरचेंज करके देख आर लो। एंड यू आ रहा है। से भी करने पर सर वही आ रहा है, सी ऑप्शन ही, यस सर, सी ऑप्शन ही होगा। जैसा ये बता रहे थे नहीं वैसे ही मैंने भी ऑप्शन किया, तो, पर मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन तो ही आ रहा सी सही है, ऑप्शन है। यस ऑप्शन सर, सी में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहले ये बताओ नेक्स्ट टू एस एन टी का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग। कि एस और टी के बाद या तो पी बैठ सकता है या तो एस और टी के पहले बैठ सकता है, मतलब या तो एस टी को एक की डिस्टेंस जगह चेंज करेंगे तो मीनिंग पी, ये है, अगर वैसे देखें तो जो पी एस टी है फ्रेंड है, और पी को बीच में बिठा दिया एस टी ने कि भाई यहाँ बैठ जा। इस टाइप से सोच के चल सकते हैं सर। मैं तो यही समझा कि नेक्स्ट में बैठा मतलब आगे पीछे ही बैठेंगे दोनों, यस सर, दोस्त ही हैं, सही बिल्कुल, सर मैंने इसी मैं हिसाब से बैठा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यस और सर। मैंने भी उसी हिसाब से सोचे। ये मैंने सर ऐसे माना। इससे सर सही आ रहा है, इससे भी कोई चीज नहीं कोई होगी। चीज दोनों दोनों दो चीजों के नेक्स्ट में तो नहीं बैठ सकता ना, बिल्कुल यस सर। सर। तो दोनों को अगल बगल ही बैठना पड़ेगा। यस सर। तो मैं तो Yes. इसीलिए इनको अगल बगल बैठाया। मैं नेक्स्ट का मतलब समझता हूँ जस्ट उसके बाद, तो अगर यस सर। एस और टी दोनों को जस्ट पी के बाद बैठना है, चाहे लेफ्ट लो चाहे राइट लो, तो दोनों को, एक को लेफ्ट और एक को राइट बैठना पड़ेगा। वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि या एस इस तरफ होगा इधर होगा, एस टी इस तरफ होगा, या इनकी पोजीशन इधर उधर कर दो, बस मुझे यही लगा।
सहल और मैंने ऐसा लगा QSTP या ऐसे फिर आप QTSP। यस सर, QSTP। हाँ वो एक ही बात है, चाहे टी को इधर रख चाहे उधर रख। किया था, पर सर वैसे भी सही ऐसे ही आएगा क्योंकि सर्कुलर है, अगर इससे डायरेक्शन भी कुछ सही और आ है रहा तो है, बिल्कुल करेक्ट है अगर सर। मतलब अगर उनका वैसे सही कहाँ आ रहा है? टेबल वैसे अलग सही नहीं हेलो? आएगा, वैसे नहीं सही आएगा, ठीक है। वैसे सही कहाँ आ रहा है? वैसे सर, आपको हमने यूनिक दिया है सोल्यूशन नहीं इसको। मिलेगा। सर हाँ यही तो। एक मिनट देखो, ये डायग्राम देखो, एक मिनट ध्यान से सुन लो पहले, ठीक है। ये हमने बैठा दिया, P को बैठा दिया, Q को बैठा दिया, ठीक है। ST नेक्स्ट है, तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे समझ में आती हैं चीजें, उस हिसाब से दो लोगों को नेक्स्ट हम तभी बैठा सकते हैं जब वो इस बंदे को बीच में बैठना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकता हूँ मैं इसके नेक्स्ट हूँ, मैं इसके नेक्स्ट हूँ, या मैं इन दोनों के नेक्स्ट हूँ। मीन्स अब ये उसको बीच में ही बैठना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब ST और बीच में हो गए, तो अब इनकी पोजीशन हमारी कैसी हो गई, इनकी पोजीशन हमारी फिक्स नहीं रही। अब यहाँ भी फिक्स नहीं है, बट ये है कि P के फिक्स हो गया। अब ये RU यहाँ होगा या RU यहाँ होगा, और दोनों जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसको ट्रू करते हैं कि ये सही सोच रहा हूं मैं। कैसे? थर्ड स्टेटमेंट अभी तक नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लो। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड R इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ T एंड Q। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, अब यहाँ पर दो केस बनते हैं। अगर मैंने S और T को बदल ही सकते थे, बट मैंने यहाँ फिक्स कर लिया, दो डायग्राम भी बना सकते हो। तो S और R की शॉर्टेज डिस्टेंस ये ग्रीन पेन से जो दे रखी है, और T और U की जो ग्रीन पेन से डिस्टेंस दे रखी है, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर हो गई कि नहीं हो गई? थर्ड स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ यहाँ से, बोलो। और अगर वापस हम दिखाना थर्ड हाँ स्टेटमेंट। हाँ एक मिनट, थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड R इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड U। S और R के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस T और U के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो अगर मैंने ग्रीन पोजीशन लिया, मतलब फर्स्ट वाला केस, S को R से, ये डॉटेड मिलाया और ये डॉटेड, ये बराबर है कि नहीं है, बोलो। और अगर मैं R को इधर और U को इधर एक्सचेंज भी करता हूं, तो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसे नापी जाएंगी जो रेड से मैंने डॉटेड कर रखा है, बोलो। तो भी ये शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? तो ये हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, दैट विल बी द यूनिक सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन होता है, उसके बाद ही हम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। हम्म, इसमें कोई कह रहा था ना कि ST को अगर साथ में रख के P को नीचे कर दे तब भी वही RU ही आएगा, वो कैसे आएगा सर, समझाइए एक बार। नहीं आएगा ना, वही मैं सर तो मैं बोल भी ही सोच नहीं रहा रहा हूँ हूँ, कैसे आएगा फिर। वो नहीं आएगा, इसीलिए तो मैंने फिर टोका। क्योंकि सर मैंने पहली बार ना वैसे ही किया था, उस केस में आ रहा था U और S। सर मैंने ग्रुप मैंने भेजा, वैसा भी तो कहने वाला सर कौन कह मैंने रहा है तो कि यही यूनिक सेम आएगा। डायग्राम बनाया, अनफॉर्चुनेटली यही बन गया तो सेम। बता रहे हैं अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली है। हाँ मैं मीन्स सर भी पहले आपके सुनता वाला ही हूँ, बनाया बिल्कुल। हाँ मैं भी सुनता हूँ पहले कि शायद हो सकता है मेरे समझने में गलती हुई हो, लेकिन जब आप लोगों के सभी के देखे मिक्स्ड व्यू, तब मुझे लगा कि नहीं, ये सोल्यूशन होना चाहिए। बाकी हनुमान जी बोल रहे कि मैंने ग्रुप में भेजा है, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग अपना व्यू दो। इसमें शेयर करना भाई एक बार जरा, इसमें नेट वाले में शेयर करना, गेट वाले में नहीं, एक बार नेट वाले में भी डाल दो तो देखें। नहीं नेट वाले में हूँ नहीं। अच्छा ठीक है। सर यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफरेंट नहीं हो जाएंगी जो इन्होंने लिया है? इक्वल ही तो है, इक्वल पूछ रहा है तो मतलब इक्वल तो है ही। R और S के भी इक्वल है और T एंड U के भी इक्वल है। और मैंने भी ऐसे ही किया था सर। शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल कहाँ है Q R की? आप RU को इंटरचेंज करो, इक्वल नहीं आएंगी। Q और R की डिस्टेंस नहीं पूछी है, सॉरी इक्वल T और U या फिर T और R वो वापस लिखा होगा तो मतलब S R की इक्वल ही था पूछी है, डिस्टेंस। S R की हाँ पूछी तो है। S और R की और T और U की इक्वल डिस्टेंस ही है। हाँ सर इक्वल डिस्टेंस है।
हाँ, तो फिर आप लोग यही समझ लो कि और ऐसे जो ऐसे आंसर आ P, रहा है सेकंड। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल आपकी हाँ बात सर, और मान लो। सर जो तो मैंने बनाया उससे आंसर फर्स्ट आ रहा है। नहीं नहीं, तो आप बता दें एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप P नेक्स्ट टू लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट वर्ड जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट की बात की जाती है, तो T यहाँ Yes. दूर हो गया आपका, तो हाँ सर, वही P समझने में P के नेक्स्ट कंफ्यूजन नहीं हो है, रहा हाँ तो वो अगल बगल ही आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। सही है जो आपने बोला है, जो आपने ड्रॉ किया ये सही है सर। फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट ही रॉन्ग Yes. हो जाएगा। आपको नेक्स्ट का मतलब आगे से भी ध्यान रखना कि आपको नेक्स्ट का मतलब जस्ट नेक्स्ट लेके चलना है। आप लेफ्ट बैठा दो राइट बैठा दो दैट इज चलेगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि एक क्वेश्चन के यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन बन रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, मान लेते हैं कंसीडर इफ पॉसिबल, तो इफ पॉसिबल में ये फेल कर जाएगा फिर ना, क्योंकि दो आंसर एक तरह से नहीं हो सकते, ठीक है। चले फिर। पता नहीं, दिमाग में पहले पहले सर वैसे ना RSNT को देखने की इमेज ऐसे बना कि PSOT के बाद में होगा या फिर पहले होगा। वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बोलते भी तो हैं हम लोग अपने ऐसे कि तुम अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट को पास करना चीज। अगर आप तीन लोग एक रो में खड़े हुए हैं तो तुम क्या आगे वाले से बोलोगे, अपने नेक्स्ट वाले को पास करना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता है ना कि नेक्स्ट होता है, जैसे अभी हनुमान जी ने डायग्राम बनाया। यस सर। चले आगे। यस सर, क्लियर हो गया। अब इसमें तो डाउट मत ही करना आप लोग ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में ही फंस गए हम लोग आज। एनीवे, अ बिल्डिंग हैज सेवरल रूम्स, और नीचे वाले में इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी टाइम चेक कर लो, इसके बाद मैं एक कंक्लूजन करूंगा। अभी 43 हो रहा है, ठीक है। इसका नीचे वाले क्वेश्चन होने के बाद मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है। कुछ मुझे याद दिलाना। अ बिल्डिंग हैज सेवरल रूम्स एंड डोर्स as shown in the top view of the building given below. The doors are closed initially. ये जो ये डोर दिख रहा है ना आपको, चार डोर यहाँ पर, ये इनिशियली बंद है। आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स दैट नीड्स टू बी ओपनड इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट Q। इस पॉइंट P से Q पॉइंट तक घर के अंदर पहुंचने के लिए आपको कम से कम कितने दरवाजे खोलने होंगे। अपना अपना आंसर टाइप कर दो। ऑब्वियस है कि इसमें आप लोग सब टाइप कर दो। मोनिका जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। सृष्टि जी नो, श्रुति जी का सही है, किरणदास जी का सही है, सुष्मिता जी का सही है। सृष्टि जी चेक करो, इमेज सही नहीं दिख रही क्या? इतना सब बनाना पड़ता मुझे, इसीलिए तो मैंने जो आज सीधे पेपर ही खोल दिया। नीरा जी बहुत बढ़िया सही है, शिवानी जी बहुत बढ़िया। हो सकता है ये डायग्राम देख के आप लोग पेपर में, अनु जी नहीं, नो अनु जी फिर से चेक करो। हो सकता है ये डायग्राम देख के लोग पेपर छोड़ के आ जाए क्वेश्चन। कितना अच्छा क्यों है सर बहुत बढ़िया पीयूष जी बढ़िया। हाँ बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं इस क्वेश्चन को, जबकि क्वेश्चन देखते ही आप कर लोगे। सुनील जी कैसे कर रहे हैं आपने? चलो मैं बता देता हूँ, बाकी सारे लोगों को सही है, बहुत सारे लोगों के। सृष्टि जी आपने कहा दिया तो था, बताया तो था, दोबारा करो। मीनू जी का भी सही था, मीनू जी मैं देख नहीं पाया था तब। सही है मीनू। सृष्टि जी आप देख करो। सृष्टि जी, शिवानी जी का सही है, सृष्टि जी अभी सही है। अनु जी चेक करो, सुनील जी चेक करो आप, रूमो जी बिल्कुल सही, हनुमान जी बिल्कुल सही। अनु जी आप बड़े धीरे धीरे घट रहे हो देखो ये यहाँ पर, यहाँ P है पॉइंट, इस P पॉइंट के लिए कहीं से ओपनिंग दिख रही है क्या? ये मॉडर्न हाउस है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही ओपनिंग दे रखी दो जगह। ये देखो यहाँ पर दरवाजा पिलर नहीं है ना पूरा, यहाँ पर भी नहीं है, ये ऐसे ही ओपनिंग दे रखी विदाउट दरवाजा। होते नहीं क्या घर, दरवाजा यहाँ है तो यहाँ से ऐसे जाओगे, इस दरवाजे को खोलोगे निकल जाओगे। अब आपको कम से कम यूज करना है, तो आप इस दरवाजे को खोलोगे और यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे। अपने घर में घूमते नहीं होगे आप लोग, जिसने गलती की है दो तीन लोगों ने। अच्छा घर वापस आ रही, ओके
इधर वाला दिखा नहीं, इधर भी खुला हुआ है। साइड ये वाला। देखना ही है बस। खुला ही तो था। अब ये 4 दरवाजे भी आंसर दिया था बीच में किसी ने, 4 दरवाजे से कैसे जाओगे? इससे गए वापस पी पे आ जाएंगे सर। तो वो वापस नहीं, क्यू को वापस- देख के आएगा, क्यू को नहीं। देख के वापस यहाँ से जाके कैसे, मतलब ये दीवार तोड़ के इससे घुस के ऐसे फिर से ऐसे आएंगे क्या? 4 तो कैसे भी नहीं नहीं होगा। क्यू नहीं सर, क्यू को देख के फिर आएगा। अच्छा यहाँ क्यों है, ठीक है, इस अच्छा, दृष्टि से और जाता हूँ। जिसको ये डाउट हुआ हो कि ये इस ओपनिंग से जाना है कि नहीं, उसको यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप ये दरवाजा खोल के जाओगे तो आप या तो ये रास्ता फॉलो करोगे, आप ये रास्ता फॉलो करोगे। अगर आप ये रास्ता फॉलो कर रहे हो तो यहाँ भी तो ओपनिंग है। सर तो यहाँ 3 हो तो जाएगा। अगर एक ओपनिंग से आप ऐसे ही चले जा रहे हो बिना काउंट किए, तो इस ओपनिंग से भी जा सकते हो। मतलब आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रखे जाएंगे रीजनिंग में भी जो आपको डाउट डालें। क्लियर है ना ये बात? यस सर, यस सर। यस सर। तो बस लॉजिक यूज करना है और आंसर आप सही करके आओगे। अब बताओ, ये ये- क्वेश्चन बस डायग्राम देख के लोग छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है इस यहाँ जो अवेलेबल है वो लोग पढ़ के आओगे आप लोग। ठीक है। आंसर सर कौन अगर सा ये सही है? क्वेश्चन देखा है तो 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को, पैसेंस के साथ देखा जाए तो। पेशेंस से सारे Yes. क्वेश्चन पेशेंस से ही करना है। ये यस सर। एप्टीट्यूड के नहीं, शायद आप अपने सब्जेक्ट के भी जब करोगे तो भी पेशेंस के साथ करना। ठीक है। चलो, कौन सा ऑप्शन सही है? सी, 4 दरवाजे से गया। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैंने लिखा भी है मिनिमम 2 डोर्स, ज्यादा कुछ लिखने का था नहीं। चलो अभी थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। राइस अ वर्सेटाइल इनएक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव मीन खर्चीला, इनएक्सपेंसिव कम खर्चीला, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए मतलब आसानी से मिलने वाला सोर्स है। क्रिटिकल कंपोनेंट्स, डाइट वर्ल्ड वाइड, और इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट है डाइट के लिए वर्ल्ड वाइड। क्लाइमेट चेंज कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर poses a threat to the sustained availability of the rice. Scientists are working on a developing green super rice. GSR को डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, which is resilient under extreme weather condition, yet gives higher yield sustainability. ठीक है, जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पर भी सस्टेन करेगा। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। Which of the following is correct logical interference based on the given information above passage? अब आप लोग अपना अपना ऑप्शन, इतनी तो अंग्रेजी पढ़े हो कि इसके हिसाब से बता दोगे कि कौन सा सही है। अगर कोई सही नहीं बता पा रहा है तो कम से कम गलत बता देना कि सर ये वाले पक्का गलत होंगे। क्लियर है? खतरनाक नहीं है मीनू जी, सही है। जीएसआर के बारे में पढ़ा नहीं होगा इसलिए लग रहा है। रूमू जी ने बताया है, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। मतलब आपकी अंग्रेजी हम मेरे से ज्यादा अच्छी है। वैसे अंग्रेजी सब मुझसे ज्यादा अच्छे ही होंगे। नहीं, हिम्मत के साथ करना है। मोनिका जी आपका भी सही है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन करो, लेकिन मैं अभी तो 3-4 दिन से मैं सारे ही करा रहा हूँ, 10 के 10 क्वेश्चन विद इन 1 आवर। मोनिका जी का बिल्कुल सही है आंसर। बाकी लोग देखो, जिसको नहीं, सृष्टि जी बिल्कुल सही है आपका भी आंसर। तो अभी तक जितने लोगों ने बताया सबने सही बताया है। तो जिसका नहीं आ रहा है वो ये बता दो कौन सा बिल्कुल सही नहीं है। नहीं सर, आपने जो बताया उसी से टिक किया मैंने। अच्छा रूम जी, ठीक है। बी शिवानी जी सही है आपका। सृष्टि जी आपने बता तो दिया था, दोबारा क्यों चेंज किया? सर आपने बोला ना बिल्कुल सही नहीं है, वो बोला। नहीं बिल्कुल सही है, मैंने ये बोला था, नहीं गलती आ से रहा बोल। है, वो बोले कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, जो मैंने, अच्छा मैंने ये बोला था कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, जिसका नहीं है उसको बताना है, जिसको समझ में नहीं आ रहा। आपने तो बता ही दिया सही।
ओके सर। चलो थोड़ी इसमें और समझते हैं ऑप्शंस को। इसमें क्या कह रहा है, GSR इज एन अल्टरनेटिव टू रेगुलर राइस। रेगुलर राइस का अल्टरनेटिव है, बट इट ग्रोज ओनली इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो ये GSR है, रेगुलर राइस का अल्टरनेटिव है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ही सिर्फ होगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो बोल रहा है GSR हम कर रहे हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में वो रिसाइलेंट हो जाएगा। ओनली से डिस्कार्ड हो गया। हाँ, तो ओनली ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ओनली हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, GSR मे बी यूज्ड इन फ्यूचर, मे बी यूज्ड मतलब पॉसिबिलिटीज ही बता रहा, इज रिस्पॉन्स टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। जब क्लाइमेटिक चेंज का और एडवर्स कंडीशन होता रहेगा तब इसको एज ए फ्यूचर में हम यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर में तभी यूज करेंगे, ऐसा पढ़ने में समझ में आया। फिर थर्ड कह रहे हैं GSR ग्रोज इन द एक्सट्रीम वेदर बट द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस इज लेसर देन द रेगुलर राइस। तो क्वांटिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो हम क्वांटिटी के बारे में जब जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा तो कैसे बोल देंगे, है ना। क्वांटिटी के लिए पैरा में कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल में क्या होता है, या तो कोई करेक्ट होती है या तो इनकरेक्ट ही होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो होते हैं। तो जब हमें उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी नहीं है यहाँ पर, तो हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फिर कह रहा है डी में, द रेगुलर राइस बिकम विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड गुड यील्ड्स इवन इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। रेगुलर राइस अच्छा हो जाएगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी, तो ऐसा कोई बात नहीं, नया राइस डेवलप करने की बात की गई है यहाँ पर। तो बी लगा दोगे सभी लोग, क्लियर है। मीन्स पढ़ जरूर लेना इस क्वेश्चन को भी, हो सकता है कई बार आपको दो ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर पाओ, तो दो जब डिस्कार्ड हो जाएंगे तो बाद में दो में कंपेयर करने में भी आसानी रहती है। चलो नेक्स्ट, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। लिखा है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। एरो को स्पिन किया जा रहा है, मतलब ये एरो को स्पिन किया जा रहा है ना, अराउंड ए स्टेशनरी डिस्क। डिस्क कैसी है, स्टेशनरी है, एज सोन बिलो। व्हेन द एरोस कम्स टू रेस्ट, जब इस एरो को रोकते हैं, देयर आर 8 इक्वली लाइकली आउटकम्स। इट कुड बी come to the rest in any one of the sectors given by 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एरो कहीं भी रुक सकता है, ठीक है। इसको ऐसे मत करने लगना सर ऐसे रुक गया मेरा एरो, या कोई कह दे मेरा ऐसे रुक गया। ये गेम ऐसे नहीं होते कि वहां रुक जाए, सेक्टर में ही रुका माना जाता है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ हाँ, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सभी ने पढ़ लिया क्या आगे। फिर कह रहा है कि 2 such disc are to be used in the game where there are rows are independent spun। अगर दोनों को independently हम spun कराते हैं, तो what is the probability that the sum of the numbers on the resulting sectors upon spinning the 2 disc is equal to 8 after the arrows comes to the rest। सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। किसके सिमिलर क्वेश्चन है, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। किससे कंपेयर कर पा रहे हो आप लोग, किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, शिवानी जी बताइए प्लीज। सर डाइस वाला। एब्सोल्युटली, बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट। रूमू जी आप भी यही बोलना चाह रही थी। यस सर। बहुत बढ़िया, मतलब सही ब्रेन काम कर रहा है आप सभी का, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो ये डाइस है, डाइस की तरह ही आप मान सकते हो, वहां 6 into 6 आउटकम्स होते हैं, यहाँ पर 8 into 8 आउटकम्स हो जाएंगे। सभी को हिंट मिल गया, सभी को हिंट मिल गया। मतलब टोटल आउटकम्स में किसी को प्रॉब्लम है क्या, 64। अब ऊपर आपको देखना है कि सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बताओ इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, आप सब बना लोगे। फेवरेबल आउटकम्स बता दो जरा कितने बनेंगे। पहले फेवरेबल आउटकम्स बताने हैं लिख के मेरे को डायरेक्ट,
कितने बनेंगे उसके। हाँ बहुत बढ़िया मोनिका जी, बहुत बढ़िया, उम्दा। मीनू जी बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा, वेरी गुड। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम पता चल गया, तो मैं ऑप्शन डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आप लोग ऑप्शन से बता दो मुझको कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बता दो, ऑप्शन बता दो। रूमू जी आपका आंसर सही है, मोनिका जी का सही है, मीनू जी का भी सही है, बहुत बढ़िया। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये 2 नंबर लायक तो क्वेश्चन नहीं था क्या? इससे ऊपर वाले जो एक एक नंबर में थे वो 2 नंबर लायक थे, 1 2। यस सर। ये वाला तो ठीक था। सर वो पहले ही थका देता है ना। हाँ यही चीज मैंने बोला था, मैं कंक्लूड करूंगा आगे। आपको क्वेश्चंस पहले जाके पढ़ लेने हैं। कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि 1 नंबर वाले इजी हों हर बार, ऐसा भी हो सकता है कि 1 नंबर वाले टफ हों और 2 नंबर वाले इजी मिल जाए। सब्जेक्ट में भी ये हो सकता है। यस सर। सर वो पहले ही माइंड पे इतना प्रेशर बना देता है, फिर वो इजी भी टफ लगने लगते हैं और गलत हो जाते हैं। हनुमान जी जैसे बिल्कुल सही है आपका। सर तो पहले जब आपको पता है, इतनी समझदार हो, तो फिर थकना क्यों है? उस टाइम माइंड काम नहीं करता सर एग्जाम के टाइम। नहीं नहीं, ये सोचना ही नहीं, निगेटिव सोचना ही नहीं है, सभी एकदम कूल रहो। कितना आएगा आउटकम्स बोलो, ऐसे ही आएंगे ना? फेवरेबल यस आउटकम 1, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 7 आएगा, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, या 4 इसमें आएगा, 4 इसमें, तो ये तो सेम ही आउटकम हो गया। फिर 5 3 आएगा। आप या तो इसको जैसे डाइस में बनाते हो वैसे बना लो सारे 64, तो थक जाओगे, तो इतना नहीं करना। तो आपको ऐसे बना लो, 1 7 7 1 2 6 6 2 3 5 5 3 और एक 4 4, तो इस तरह से 7 आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? 7/64 है आंसर, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? चलें आगे। चलें यस आगे। सर। यस सर। ओके, चलो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है सब लोग कर लोगे। मैथ वालों से तो बिल्कुल भरोसा है मुझको। ठीक है, मैं टाइम देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ। चलो, जिसका आंसर आ जाए वो ऑप्शन बता देना मुझको, ठीक है? मैं 2 मिनट के बाद बोलूंगा कि क्योंकि मुझे लगा कि चलो 2 मिनट दे देते हैं, वैसे 2 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा, लेकिन लगाने के उसमें 5 मिनट भी आप लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। बहुत खूब मीनू जी, बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर। अभी शायद 40 सेकेंड्स हुए हैं। मोनिका जी बहुत बढ़िया, सुनील जी बहुत बढ़िया, सृष्टि जी वेरी वेरी गुड, सारे लोग धुआंधार। अन्नू जी बहुत खूब, बहुत खूब। इनइक्वालिटी, शिवानी जी बहुत बढ़िया, सब ने इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़ी हुई है, बहुत बढ़िया। और कोई कर लो, कोई नहीं, मैंने 2 मिनट बोला है तो अभी 1 मिनट हो गया है आपका, 1 मिनट अभी भी बचा हुआ है, तो समय है। जिसने नहीं किया अभी तक, करो, आराम से करो, लेकिन 2 मिनट, 2 नंबर के लिए 2 मिनट तो दे सकते हो, है ना? अगर 2 मिनट में आप 2 नंबर ला रहे हो, मतलब 180 मिनट के पेपर में आप लोग 360 नंबर भी ला सकते हो, है ना?
बहुत बढ़िया किरण जी, बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर। हनुमान जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। नहीं, इस बार गलत करके आओगे तो मैं कुटाई करूंगा। सृष्टि जी नहीं गलत होंगे, कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। क्या किया शिवानी जी, कैसे सही किया, अप्रोच बताइए तब तक सर और लोग मैंने कर। तो फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दिया। बिल्कुल उतना ही करना ही था। यस तो सर। मैंने भी सर वही उतना किया ही है। किया, तो ऐड मैंने करने पे equation सर solve करके किया p है। लेस देन 3 आ गया, फिर q पुट कर दिया, q की वैल्यू 5 आप लेस ऐसे देन 5 आ हाँ, गई। लेस आप देन देखो 5 आएगा। इनइक्वलिटी तो p प्लस क्यू में पूछ रहा है ना, यस सर तो सब p यस में सर, प्लस फिर क्यू सम फाइंड कर करने दिया। के लिए सीधे जोड़ दो, 2p Yes, प्लस yes, टू sir. क्यू इज लेस देन 16, तो p प्लस क्यू इज लेस देन 18 हो रहा है ना। और बाकी सब ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के, 8 सब में देखो इक्वल की बात कर रहा है ना। आप ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हो, जो हमें इनइक्वलिटी दे रखी है वो उसमें किसी में भी इक्वल का साइन है क्या, नो जब इसमें सर। किसी में इक्वल का साइन नहीं तो जिसमें भी इक्वल हो वो बता दो, सब में इक्वल है। सही, कुछ मत करो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, है ना। दो यस नंबर सर। लाइक है, 2 नंबर लाइक तो था ही नहीं। यस सर। सर मैंने लेंथी प्रोसेस कर दिया इक्वेशन सोल्व करके इनइक्वलिटी। बहुत हाँ, मुझे लग रहा था किया होगा, इसीलिए मैंने पूछा प्रोसेस बताओ बाकी। नहीं किया यस सर, ये सर। पहले सॉल्व कर लिया लेस देन क्वेश्चन। 5 और p की वैल्यू लेस देन 3 और वहां यस से सर, मेरी भी वही आई, p लेस देन 3 और q लेस देन 5। हाँ, वहां से भी आप कंफर्म कर सकते हो, बट लेकिन क्यों करना, जो पूछा गया उतना करो ना। सर यस मैंने बस वहां से ना पी निकाला, फिर माइंड में आया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, लेंथी होते जा रहा है, फिर मैंने टर्न लिया कि दोनों को ऐड करके देखा। हाँ चलो, बस बीच रास्ते में भी अगर आपको समझ आ जाती है तो Yes, उसको sir. भूला नहीं कहते। हनुमान जी मैंने आपने तो इसको कैसे ना किया। अजीब तरीके से किया, मतलब 3p माइनस क्यू इक्वल टू 3 माना पहले, फिर हाँ, 11 माना नीचे वाली इक्वेशन, फिर इनको सॉल्व किया p और q अलग अलग। अच्छा मल्टीप्लाई करने लगे थे क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ वही फिर एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करके वही। सॉल्व कर लें। नहीं नहीं, उतना नहीं करना था। देखो हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक भी होती है, तो थोड़ा सा अगर पता है तो देख सकते हो। अदरवाइज देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना, जैसे जिसको पहली बार देखते ही समझ में आ गया कि हाँ इसको दोनों को ऐड कर दो हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से देख लो, इक्वलिटी के साइन में जहां लेस देन दोनों में है तो इक्वल तो आ ही नहीं सकता, वहां से भी सोच सकते हो। लेकिन नहीं सोच पा रहे हो, आपने अगर पूरा प्रोसेस भी कर लिया पहली बार में तो मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट से ज्यादा लगेगा। अगर आपने मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया किसी ने तो 2 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगा। और दो नहीं मिनट 2 नंबर के क्वेश्चन को अगर आपने 2 मिनट देकर सम्मान दे देते हो तो वो आपको 2 नंबर दे देता है, इतना सम्मान का तो हकदार है ना 2 नंबर का क्वेश्चन, यस सर। तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पहली बार में जो भी ट्रिक आ रही है उससे कर दो, 2 मिनट से ज्यादा में टाइम नहीं लगाएगा, गलत नहीं करोगे कैलकुलेशन तो। चले आगे, तो बताओ इस पेपर में 2-2 नंबर के क्वेश्चन इजी है कि नहीं है। यस सर। सर 1 नंबर वाले टफ है। हाँ, तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब पेपर पर जाओगे आप लोग 11 तारीख को, तो ये मान के मत चलना सिर्फ इसी में नहीं, कहीं पूरे पेपर में कि 1 नंबर के क्वेश्चन इजी आते हैं 2 नंबर के टफ आते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी भी एक सब्जेक्ट से 1 नंबर के टफ आ जाए, 2 नंबर की इजी आ जाए, लेकिन आप लास्ट तक पहुंच आना। कई बार क्या होता है 65 नंबर का क्वेश्चन सबसे आसान होता है और वो हमें लास्ट मिनट में दिखता है, होता है कि नहीं, यस सर। तो उस चीज का ध्यान रखना। चलो, इसमें कह रहा है सम इंजीनियर्स आर राइटर्स, नो राइटर्स इज एन एक्टर, ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर्स, फिर कंक्लूजन दे रखे हैं। आप इस स्टेटमेंट से पहले डायग्राम बनाओ, कंक्लूजन से फिर कंक्लूड करो, नीचे फिर ऑप्शन दिखाता हूँ। डायग्राम रेडी करो सब लोग, और कंक्लूजन भी देख लो आप लोग कौन कौन से सही है, कौन कौन से सही है। कुछ बता सकते हो तो वही बता दो, ठीक है। साइलोलिज्म के तो किए हुए ना हमने पहले भी, हो जाएंगे।
इतनी जल्दी आ गया हनुमान जी, जल्दबाजी कर दी आपने। ये ऑप्शन में नहीं है जो आपने आंसर दिया है, फिर से देखो एक बार। दो नंबर का एक और क्वेश्चन जो कि लेस देन 1 मिनट वाला ही है। पीयूष जी, आंसर देख लो, ऑप्शंस देख लो। चलो, डायग्राम सबने बना लिया होगा। सर एक बार स्टेटमेंट दिखा दो सर, स्टेटमेंट एक बार। सुष्मिता जी नहीं, दो स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। पीयूष जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। सर मैंने 2 ही बोले हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है। सुष्मिता जी आपने 3 बोला है ना? नहीं सर 2 बोले हैं, देखिए नीचे फिर से मैसेज किया है आपको। अच्छा हाँ, फिर से सही किया, वो सही है। ठीक है, अभी मैं देख पा रहा हूँ। पीयूष जी बिल्कुल सही है आपका। मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट। सुष्मिता जी ने, अच्छा आपने बाद में बी लिखा है ना, उसके वो मैंने देख लिया था। जी मीनू सर। जी, मीनू जी सही है आपका। हनुमान जी अभी करेक्ट। शिवानी जी बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील जी आप बहुत बढ़िया, सही है, सही है, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया सभी को? अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी देखो बहुत जल्दी आपने कर लिया। तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो आप लोग बड़े फटाफट निपटा रहे हो, है ना? फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन बिल्कुल सही सृष्टि जी। हाँ थोड़ा टाइम ले लो आप, लेकिन सही करो, गलत करने पर सजा मिलेगी। हाँ ये देख लो, जैसे कंक्लूजन था ना, उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इस पार्ट को बता रहा था ना कि सम इंजीनियर आर राइटर, ऐसे कुछ। तो ये कंफर्म पोर्शन बता रहा है। दूसरे में कह रहा है कि, अच्छा थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर एंड नो राइटर इज एन एक्टर। मीन्स ये हमारे एक्टर होंगे तो सारे इंजीनियर के अंदर, लेकिन इधर कोई नहीं हो सकता, इधर कोई नहीं हो सकता। मतलब इसको यहाँ का ही होना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो यहाँ तक बढ़ पाएगा, इस वाले पोर्शन तक, इसके अंदर भी नहीं जा सकता। मतलब कैन नॉट एंटर द कॉमन पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट 1, यहाँ पर नहीं जा सकता, है ना? तो कंक्लूजन 1 एंड 3 आर करेक्ट। बना के देख लेना। और ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है, ये देख लो, ये भी 2 नंबर का है। इसको बड़े ध्यान से समझना। डायग्राम है, मैच करना है बस। बचपन में बहुत कार्ड खेले होंगे, ठीक है? बस फिगर को मैच कराना है। क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पीसेस कैन बी असेंबल्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाना है। किस तरह का स्क्वायर होना चाहिए? विथ ए सिंगल राउंड होल, जिसके अंदर एक सिंगल राउंड हो नियर द सेंटर, सेंटर के आसपास। पीसेस कैन नॉट ओवरलैप, और पीसेस को ओवरलैप नहीं करना है। चारों ऑप्शन एक साथ दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा करके। अब आप चारों एक साथ देख के डिस्कार्ड करने की कोशिश करना वहां, नहीं तो गलती हो जाती है। डिस्कार्ड करने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि देखने में बड़ा जंबल अप लग रहा, ये क्वेश्चन भी देख के आप हो सकता है छोड़ के आ जाओ, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आप डिस्कार्ड कर पाओगे ऑप्शंस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जितने लोग प्रेजेंट है सारे लोग सही आंसर दोगे। जल्दबाजी नहीं करनी सुष्मिता जी, ध्यान से देखना है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर। अच्छा डी इनकरेक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल डी इनकरेक्ट है तो बिल्कुल सही है। प्रांशु, पीयूष जी आपने सही आंसर बताया कि इनकरेक्ट बताया? देख लिया क्वेश्चन, ऊपर चले। यस यस सर। सर। सर करेक्ट बताता हूँ, करेक्ट। अच्छा आपने करेक्ट बताया है तो बिल्कुल आपका आंसर भी करेक्ट है, आपको मिलते हैं 2 अंक। 30 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया आपने, हाँ बधाई हो। ए आ रहा है, ये क्या करेक्ट आ रहा है कि इनकरेक्ट आ रहा है हनुमान जी?
नहीं नहीं, वो सही नहीं है। एक मिनट सुष्मिता जी, आपने करेक्ट बताया सुष्मिता जी क्या? यस सर। नहीं नहीं, वो सही नहीं है, फिर से देखिए ध्यान ध्यान से। मैं कह रहा हूँ जिसको करेक्ट का आइडिया नहीं लग रहा है तो पहले डिस्कार्ड कर लो, आपको कौन सा सही नहीं हो सकता। सृष्टि जी नहीं, फिर से चेक करो। सेंटर में सर्कल बनना चाहिए। बताओ। अच्छा, डी ऑप्शन में कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो सर्कल बना देगी? नहीं सर, सर, वो डी मैंने में तो सर्कल नहीं डी है पढ़ा सर। था, डी तो स्क्वायर सर बन डी रहा है तो पूरा सर डी। हाँ अरे तो सर डी। पूरा नहीं पढ़ा सर, स्क्वायर बना रही थी। हाँ तो जल्दबाजी क्यों करनी? किरण दास बिल्कुल सही, मीनू जी बिल्कुल सही। आपने जो सही बता पाए ना अभी, अनु जी बिल्कुल सही, शिवानी जी बहुत बढ़िया, श्रुति जी बहुत बढ़िया, सही है। अभी जिसने भी बता पा रहे हैं उन्होंने बस फिगर को 15 सेकंड बड़े ध्यान से देखा है। सुनील जी बहुत बढ़िया, आपका भी सही है। जिसने ध्यान से फिगर को देख लिया वो इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चंस हमेशा सही करके आओगे। और मैंने हर बार रिपीट किया है, फिगर वाले क्वेश्चंस को पहली बार देखते ही अगर कुछ सही लग रहा है तो सही मत करना, बाकी को चेक करके आप ऑप्शन देख लेना कि हाँ वो गलत भी है कि नहीं। और जिसमें ज्यादा क्लोज हो तो फिर आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ के फिर अच्छे से कर सकते हो। जैसे डी ऑप्शन स्क्वायर बना रहा है, लेकिन किसी ने क्या किया, देखा ही नहीं कि हो। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पर है, यहाँ होल है, ये ट्राइंगल कहाँ घुसेगा? यहाँ पर कहीं घुस सकता है क्या? बोलो। यहाँ पर इसको ज्योमेट्री को नहीं सर। करेगा, तो ए ऑप्शन गलत नहीं हो गया। आप इन दोनों में देख लो। क्यों एक एक की फर्स्ट इमेज नहीं घुस सकती? हाँ तो एक की फर्स्ट इमेज यानी सर्किल नहीं बना सकती? अरे भाई, यहाँ भी तो होना चाहिए इंट्रोडेड पार्ट। ये जो है, ये ऐसा है ना, तो ये कैसे जाएगा इसके अंदर, ये बोल रहा हूँ। जैसा वहां पे भी होना चाहिए था। नहीं बनेगा ना हनुमान नहीं जी? सर। इसमें नहीं बन पाया, जो बीच वाली है, बीच वाली नहीं बनाई। तो ये नहीं होगा। यस सर। अब इसमें देखो कहाँ गलती है। ये तो सही है, इसमें देखो। सर ये सर इसमें देखो, इसकी जो एंगल है और इसका जो एंगल है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? सर इसमें यही डिफरेंस था। ये नहीं बन पाएगा। यस सर, डिस्कार्ड किया है सर ए बी को मैंने। तो बड़े कायदे से हमने इसको डिस्कार्ड कर लिया, तीन ऑप्शन को, हम फायदे में 2 नंबर मिल गया। सही है कि नहीं? तो देख Yes, लो, sir. अभी मैंने टाइम भी बताया था आपको, जब हमने 3 क्वेश्चन के बाद करना स्टार्ट किया था, 4 क्वेश्चन के बाद 43 हो रहा था। और अभी आप लोग देख लो, मतलब आधे घंटे नहीं हुआ है और बाद वाले क्वेश्चंस हमने इतनी जल्दी से कर लिए। 1 2 सर यही 2 3 मार्क्स के थे। 4 और 5, ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के बड़े इजी थे। और ये वाला भी, दरवाजे वाला भी इजी था, ये वाला सर भी ये इजी था। कौन से ईयर का है? जैसे डोर वाला 2022 का ही है ये, सर पिछले साल इजी का। है। सर कौन सी स्ट्रीम का है सर? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हमारे इक्विवेलेंट ही होता है, उनके लिए इजी नहीं रहा होगा। या आप ये समझ सकते हो कि आप कर लेते हो तो वो भी कर लिए होंगे, कुछ लोग किए होंगे। हाँ, मींस मैं ये कह रहा हूँ कि इतना, और इनमें भी हमने खूब अच्छे से डिस्कशन किया, 15-15 20-20 मिनट, इसलिए टाइम लगा है। मुझे लगा 15-20 मिनट तो थर्ड क्वेश्चन में ही लगा है ना। पहले क्वेश्चन में ये सर टैंक वाले ने थोड़ा ज्यादा टैंक टैंक वाले में ने भी टाइम दिया इस था सर। हाँ, उसके बावजूद अभी देख लो 6-5 पे क्लास स्टार्ट हुई होगी, मतलब 1 घंटे 10 मिनट है ना। इतना डिस्कशन के बावजूद लास्ट के 5-6 क्वेश्चन हमने 30 मिनट में कर लिए, समझाते हुए आपको 2-2 मिनट टाइम देकर भी। नहीं डिस्टर्ब करना है ना। लेकिन अभी बताइए, इतना तो लग रहा है कि क्वेश्चन हो जाते हैं। यस सर। अगर आप सारे क्वेश्चन 10 पढ़ लोगे, 10 के 10 क्वेश्चन पढ़ लोगे, तो 4-5 क्वेश्चन तो करके आओगे कि नहीं मिनिमम, यस सर। सही से। यस सर। और 4-5 क्वेश्चन सही करने का मतलब होता है 7-8 नंबर। तो 7-8 नंबर तो आपको एक सब्जेक्ट में ही नहीं मिलते कई बार। यस सर। तो आपको एक सब्जेक्ट के बराबर का 7-8 नंबर का अलजेब्रा 7 नंबर का आता है, 7 में से 5 नंबर मिल पाते हैं। जब बहुत पढ़ोगे आप,
यस सर, और तब Yes, डीपली sir. पढ़ोगे। कितना और सर फॉर्मूला करना पड़ता है। हाँ, और इसमें आपको लॉजिक लगाना है, बस अपना मतलब दिमाग खुला रखना है। तो कल मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, लेकिन इसलिए मैं अभी बता दूं क्योंकि आप लोग पार्ट ए पढ़ रहे हो कि सबसे पहले जाके अगर दिमाग लगाना है तो ही पार्ट ए में लगाना है, कूल माइंड से, क्योंकि बाद में आपको अपने क्वेश्चन ही अगर स्ट्रीम के एक दो भी फंस गए होंगे ना तो आप इसमें कूल माइंड से दिमाग नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाके 25 से 30 मिनट पार्ट ए को दे देना बस। ठीक है, उसके बाद जब अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल लास्ट के, जब 2 घंटे आप अपने सब्जेक्ट पे माथाफोड़ी कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद जाके आप फिर एक बार अगर कुछ नहीं हो रहा तो पार्ट एक ही आप फिर भी कर लोगे, एक दो क्वेश्चन और कर लोगे। ठीक है, और हम तो यहाँ 10 के 10 मतलब 15 नंबर पूरा बोल रहा हूँ कि 1 घंटा अगर दे दिया तो 15 का 15 नंबर मिलेंगे आपको, यहाँ से कोई नहीं रोक सकता। बस कॉमन यूज करना ब्रेन, बिल्कुल शांत दिमाग। ठीक है, और 1 घंटा ना दो आप, 30 मिनट दो, और जिसको अगर अपना सब्जेक्ट के नहीं हो रहा है तो जाके 15 मिनट और दे दो। जिसको लग रहा है कि नहीं मैंने 8 क्वेश्चन तो कर दिए, 2 बचे तो 2 पे और 5 मिनट दे दो, 35 मिनट दे दो, तो वहां पर आप सारे कर सकते हो। बट ज्यादा लालच कहीं मत करना, नहीं आ रहा आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्लियर है Yes. बात? ठीक है, कल हम 2017 से लेकर 2022 तक के लीनियर अलजेब्रा के सोल्यूशन करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सारा रिवीजन कल हो जाने वाला है। जो रिजल्ट्स हमने पहले बीच में स्किप कर दिए होंगे या किसी कारण से नहीं रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो जो कितने नहीं बजे? अवेलेबल है, जो नहीं अवेलेबल है क्लास में, उनको ही बता देना, आपके फ्रेंड्स वगैरह को। लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट रिवीजन कल आपको 3 से 4 घंटे में हो जाएगा, सर टाइमिंग क्या है? पूरा सारा, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और आपने देखा है हम तो केमिस्ट्री वाले भी कर लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी कर लेते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा के तो सर अच्छे से टाइमिंग करें। कितने बजे है? टाइमिंग अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, मैंने ग्रुप में पूछा है सर से, अभी किसी और की सर क्लास मीट ना वाले हो। में भी सर अपना लिंक शेयर कर दिएगा, मैं क्लास ज्वाइन करूंगा सर। उसमें तो शायद सर ने मना किया है। अच्छा बट सर, मुझे लगा कि सबके लिए है, तो फिर मैं बोला। नहीं नहीं, फिर भी किसी से बोल देना, आपको पर्सनल सेंड कर देगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है सर। कल के लिए, क्योंकि कल दिन में क्लास रखिएगा उसकी है ना, सॉल्यूशंस के, इसलिए। सर, दिन में रखिएगा, रात में मत रखिएगा। हाँ, दिन में रखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कितने बजे से एग्जाम है आपका? 9:30 से है ना? यस सर। तो Yes, sir. 9:30 से ही रखें क्या? Yes, sir. Perfect time, sir. सबसे यस सर, तेज 9:30 अच्छा ब्रेन यूज Yes, sir. करेंगे Yes, सर sir. सब शायद लोग। टेस्ट भी होगा सर, 1 घंटे का वो सर लेते हैं। कब है? सर सर वो 9:30 to 10:30 है। 9:30 से 10। सर सर सबमिट करने के लिए सर शाम तक का टाइम देते हैं क्वेश्चन को, शाम को 6 बजे तक का टाइम देते हैं, किसी भी सबमिट ड्यूरेशन में करना होता है। सबमिट कर सकते हो। सर 12 से रख लीजिए ना सर, तब तक हम भी फ्री से हो जाते हैं। नहीं, आप एक मिनट पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, नहीं तो ये सब चला जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके बाद बात करता हूँ, एक मिनट।